कभी बादलपुर गांव को हरियाली का गांव कहा जाता था। हर तरफ खेतों की लहराती हरी फसल, पेड़ों पर बैठी चिड़ियों की चहचहाहट और लोगों के चेहरों पर सुकून था। पर समय बदलने में देर कहाँ लगती है। आज वही बादलपुर शहर बनने के रास्ते पर था। मिट्टी की महक अब सीमेंट और धूल के तूफान में गायब हो गई थी। हर गली में नए मकान, बुलडोजर और पत्थरों के ढेर दिखने लगे थे और सबके बीच एक ही नाम का डंका बज रहा था, सेठ धूनीदास। एक ऐसा आदमी जिसका चेहरा हमेशा हंसता था, पर उस मुस्कुराहट के नीचे लालच और धोखे का सागर छुपा था। धूनीदास के लिए इंसान एक जमीन, एक कागज और एक मौके के बराबर था। धूनीदास ने अपने मदद फंड का धंधा शुरू किया था, गांव के लोगों को कर्ज देकर उनके मुश्किल समय में मदद करना। पर असली मकसद कुछ और ही था। अरे भाई, मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो बस मदद करता हूँ, लेकिन लिखित में लेना जरूरी है। आजकल भरोसा तो खत्म हो गया है। लोग उसकी मीठी बातों से जाल में फंस जाते हैं। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज लेता है, कोई बीमारी के खर्चे के लिए, कोई बारिश में उजड़ गए खेतों के लिए। और धूनीदास अपनी संदूक में कागज रखता जाता, कागज जिनमें लिखा था उनकी बर्बादी का फैसला। रामलाल एक ईमानदार किसान था। उसके पास कुछ बीघा जमीन थी और एक प्यारी बेटी गुड्डी। उसने अपने हाथ से अपनी जिंदगी खेतों में लगाई थी। गुड्डी की शादी का दिन आया तो खुशी और चिंता दोनों साथ आईं। पैसा कम पड़ गया। वो गया धूनीदास के घर। सेठ जी, बेटी की शादी करनी है, मुझे कुछ दिनों के लिए मदद चाहिए। धूनीदास मुस्कुराया। अरे रामलाल, तुम तो मेरे पुराने ग्राहक हो। उसने संदूक से कागज निकाला। अरे भाई, मैं हूं ना। बस इस पे अंगूठा लगवा दो। रामलाल ने पूछा, ये क्या लिखा है सेठ जी? सब अंग्रेजी में है। धूनीदास बोला, अरे कुछ नहीं, बस एक समझौता है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए, पूरे कानूनी तरीके से। बेचारा रामलाल ने बिना सोचे समझे अंगूठा लगा दिया। धूनीदास ने पैसे दे दिए, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी हंसी छुपा ली। उसने धीरे से बोला, अब मजा आएगा। शादी पूरी धूमधाम से हुई। पूरा गांव गुड्डी के गहनों और रामलाल के खुश चेहरे पर फक्र कर रहा था। पर शादी के तीसरे दिन जब रामलाल खेतों में गया, उसके पैर जम गए। हर तरफ फाउंडेशन खुद रही थी। ट्रैक्टर और बुलडोजर उसकी फसल उगा रहे थे। बोर्ड लगा था, प्राइवेट प्रॉपर्टी, धूनीदास एंड सन्स। रामलाल की सांसें थम गई। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? वो दौड़ा हवेली तक। सेठ जी, ये सब क्या हो रहा है मेरी जमीन पर? धूनीदास ने पहले तो बाल होने का नाटक किया, फिर बोला, अरे तुम्हारी जमीन? रामलाल भाई, तुम ही तो अपना अंगूठा लगाकर गिरवी रखी थी। पर मैंने कहा था गिरवी नहीं, बस उधार। धूनीदास ठंडा हंसा और बोला, कानून में लिखा है, जो कागज बोले वही सच। रामलाल चिल्ला उठा, तुम चोर हो। पहरेदार ने उसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। धूप में गिरते ही रामलाल के आंसू जमीन पर गिरे। वही जमीन जिसे उसने पाला था। समय के साथ और लोग भी फंस गए। हीरा सिंह, भोना काका और गोपाल, सबने कभी न कभी सेठ से कर्ज लिया था। अब सबकी जमीन धूनीदास के नाम। गांव में भूख बढ़ने लगी।
लोगों ने मजदूरी करनी शुरू कर दी, वही जगह पर जो कभी उनकी अपनी थी। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव से गुजरा। उसने रामलाल को उदास देखा। क्या बात है बेटा, इतने दुखी क्यों? रामलाल ने सब बताया। साधु बोला, बेटा, धर्म के हिसाब से जो जुर्माना करे उसका पतन निश्चित है, मगर न्याय तब होता है जब इंसान खुद उठ खड़ा हो। ये बात रामलाल के दिल में चुभ गई और वो बोला, मैं खड़ा होकर रहूंगा। रामलाल ने कुछ जवान इकट्ठा किए, गोपाल, केसर सिंह और भोना काका। सबकी जमीन जा चुकी थी। तीनों ने मिलके प्लान बनाया। केसर सिंह बोला, उसके झूठे कागजों का राज बाहर लाना होगा। एक रात जब पूनम का चांद भी बादलों में छुपा था, वो छुपकर हवेली में घुस गए। संदूक खोजा तो मिल गए कागज, हर आदमी का नाम, साथ में नकली साइन और सील। केसर सिंह बोला, भाई, इस सब का रिकॉर्ड ले लेते हैं। तभी आवाज आई। कौन है वहां? पहरेदार ने देख लिया, भागना पड़ा और तीनों किसी तरह गांव पहुंचे, पर हाथ में कागज था। सुबह पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठी हुई। रामलाल ने कागज दिखाए। ये देखो, हम सबके नाम झूठ में लिखे गए हैं। सब लोग एक सुर में चिल्लाए, सेठ धुनीदास ने हमें लूट लिया। न्यूज शहर तक पहुंच गई। कलेक्टर और थानेदार आ गए। जब धुनीदास से पूछा गया, उसने पहले इनकार किया, पर फिर सब सबूत मिल गए। नकली साइन, डुप्लीकेट सील, यानी धोखा साफ साफ। धुनीदास ने चीखा। मैंने कुछ नहीं किया। कलेक्टर बोला, सच कभी छुप नहीं सकता सेठ। गांव वालों ने मिलकर उसके संदूक के कागज चौपाल में जला दिए। आसमान तक धुआं उठा, जैसे लालच की आग अब समाप्त हो गई हो। कुछ महीने बाद बादलपुर फिर हरियाली से भर गया। गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया, अब से कोई बिना समझे कागज पर अंगूठा नहीं लगाएगा। केसर सिंह ने किसान समिति बनाई, जहां लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया गया। बच्चे स्कूल गए। एक दिन सब लोग रामलाल के घर आए। भाई, तुम ना होते तो हम बर्बाद हो जाते। रामलाल के कंधे का दर्द अब भी था, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। रामलाल बोला, ना मैं हीरो था, ना कोई राजा। मैंने बस अपनी सच्चाई से लड़ाई की। और बादलपुर ने सीखा, लालच में अंधा आदमी अपना भी अंजाम लिख देता है, और सच्चाई चाहे देर लगे, जीत उसी की होती है।